नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक समय के बाद अभिभावक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने बच्चों से उनकी खुद की बॉडी के और बॉडी पार्ट्स के बारे में, यानी कि शरीर के बारे में और शरीर के अंगों के बारे में बात करें। साथ ही वह उन्हें समझाएं कि पब्लिक एरियाज यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें कैसे पेश आना है और ना ही किसी दूसरे को बिना इजाज़त के उन्हें छूना है और ना ही किसी और को खुद को छूने देना है। ये जानने से पहले हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि वह कौन सा सही समय है जब बच्चों से इस विषय पर बात की जा सकती है। लगभग जब बच्चे 2 साल से 7 साल के बीच की उम्र के होते हैं तो वे अपने और दूसरों के शरीर और अंगों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो यह समय सही होता है जब बच्चों से गुड टच और बैड टच के विषय में बात की जाए। बच्चों को यह समझाना ज़रूरी है कि उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि टांगों के बीच का हिस्सा, छाती, टांगों के पीछे यानी कि छाती के नीचे का हिस्सा ढककर रखना है। यह सब ना ही किसी को दिखाना है और ना ही दूसरों के प्राइवेट पार्ट्स को देखना है। यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त को भी यह दिखाने या उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चों को समझाएं कि वे अपने करीबी दोस्तों से जब मिले तो अगर वे कंफर्टेबल फील करते हैं तो वे उनसे हाथ मिलाएं, उनके गले भी लग सकते हैं और कंधे पर हाथ भी रख सकते हैं। बच्चों को बॉडी स्पेस के बारे में बताएं, यानी कि जब उन्हें किसी के साथ बैठना है तो उनकी और सामने वाले इंसान के शरीर के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। इतनी कम से कम दूरी तो होनी ही चाहिए कि दोनों के शरीर टच ना करें। आपको बच्चों को बताना होगा कि उन्हें प्रिवेसी देना और मांगना ज़रूरी है। आप अगर शुरुआत से ही बच्चों से इस विषय पर बात करेंगे तो बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे और आगे जाकर किसी गलत परेशानी की स्थिति में पड़ने पर आपसे बेझिझक बात कर पाएंगे। बच्चों को आपको बताना होगा कि उनकी मर्जी के बिना यदि उन्हें कोई छूता है या उनसे जबरन कोई गलत बात करता है तो उन्हें तुरंत वहाँ जोर से चिल्लाना है, वहाँ से भाग कर आना है और आकर आपको या फिर उस करीबी को जिस पे वह बहुत विश्वास करते हैं उसे पूरी बात बतानी है। बच्चे 1098 यानी कि 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी फोन कर पूरी घटना की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही बच्चे आपसे ऐसी बात करने से हो सकता है इन सब विषयों पर बात करने से घबराएं, इसीलिए आपको बच्चों के बर्ताव पर भी ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे अचानक उनके बर्ताव में बदलाव आया है, वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं या फिर वह अचानक मायूस रहने लग गए हैं, अचानक ढंग से खाना खाना उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप बच्चों से बातचीत करें और पूरे मामले की जांच पड़ताल करें। साथ ही एक बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कभी खुद आगे से आपसे अपने शरीर के बारे में सवाल करते हैं तो घुमा फिरा कर बात का जवाब देने की बजाय आप सीधे और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर उनके सवाल का जवाब आप उन्हें दें और बच्चों के सवाल पर कभी हंसे नहीं, इससे उनका मनोबल टूट सकता है। एक और बात, बच्चों को घर पर सिखाएं कि उन्हें अपने परिवार वालों, छोटों और बड़े भाई बहनों को भी पर्सनल स्पेस देना चाहिए। जैसे कि बच्चों को सिखाएं कि वे दूसरों के कमरों में जाने से पहले नॉक करें, अगर कोई कपड़े बदल रहा है तो वहाँ ना जाएं। बच्चों को बताएं कि उनका शरीर उनका खुद का है और अपने शरीर को सेफ रखना उनका फर्ज भी है और उनकी जिम्मेवारी भी। और एक और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों पर कभी भी किसी दूसरे के गले लगने या किसी दूसरे को किस करने या फिर बच्चों की मर्जी के बिना किसी के घर जाने का दबाव नहीं डालें। बच्चों को ज़बरदस्ती किसी की गोदी में बैठने, किसी गोदी में चढ़ने या फिर किसी के साथ रात गुजारने की, माँ बाप कहीं जा रहे हैं, आज आप इनके साथ रुक जाइए, एक रात इनके साथ बिता लीजिए, हम कल आपको ले लेंगे, इस तरह के दबाव मत डालिए। हमेशा बच्चों की बात सुनिए, बच्चों के भावों को समझिए, साथ ही बच्चों के अनकहे शब्दों, अनकहे भावों को समझकर आप बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और बच्चों को उन बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस सब की जानकारी के बिना बहुत से बच्चे इस समय झेल रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, गुड टच बैड टच के विषय पर बच्चों से आज ही बात करें, बेझिझक बात करें, बिना घबराए बात करें
अगर माँ बाप शर्माएंगे बच्चों से इस विषय पर बात करने में, तो सोचिए बच्चा कैसे बताएगा कि वह किस परेशानी का सामना कर रहा है, या फिर उसके दोस्त या कभी उसने किसी को किस परेशानी में सामना करते देखा या सुना। बच्चों से बेझिझक बात करें। आपके शर्माने से, आपके घबराने से बाहर आने वाली परेशानियां रुकने वाली नहीं है, बल्कि वे बढ़ चढ़ कर आएंगी। इसीलिए बच्चों को बताएं ताकि बच्चे अपने आप को सुरक्षित रख सके, सेफ रख सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।